हेलो बेटा। आज हम अपना 6 पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि 6 क्लास शेयर्स की, जिसमें आज हम समझेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है। आप ध्यान से देख रहे हैं कि पब्लिक कंपनी ने इशू करे हैं 10,000 शेयर्स, पब्लिक ने अप्लाई करे हैं 12,000 शेयर्स। तो देखिए, अभी जब हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन आता है, यानी कि जितने हमने इशू करे उससे ज़्यादा आते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट केस होते हैं उसको हैंडल करने के। एक तो केस ये हो सकता है कि आप जितना भी एक्स्ट्रा लोगों का आया है लास्ट में, आप उनको वापस कर दो कि आप लोग लेट आए हो, अब हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो वापस कर देंगे तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाएगी। एक हमारा क्या होता है कि हम अपने शेयर होल्डर्स बना के रखना चाहते हैं, भाई फ्यूचर में दोबारा जुट पड़े, अब वापस कर देंगे फिर शायद वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, हम उनको जोड़ के रखना चाहते हैं हमारे साथ। तो हम क्या करते हैं कि सब में शेयर्स बांट देते हैं। अब किसी ने 1,000 मांगे हैं उसको 800 दे देंगे, किसी ने 3,000 मांगे हैं उसको 2,000 दे देंगे। इसे हम कहते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। क्या कहते हैं? प्रो रेटा। दो ही केस हो सकते हैं, या तो कंपनी फुली रिजेक्ट कर देगी। फुली रिजेक्ट करने का मतलब जिनके लास्ट में आए, सपोज कीजिए 10,000 शेयर्स थे, तो 10,000 तक जितने लोगों के आगे उनके एक्सेप्ट कर लिए, उसके बाद जो भी आए रिजेक्ट कर दिए। पर सेकंड केस क्या हो सकता है कि कंपनी जब शेयर होल्डर्स को अपनी कंपनी के साथ जोड़ के रखना चाहती है, तो वो नंबर ऑफ शेयर्स कम कर देती है। लाइक जिसने जितने की डिमांड किया उसको उतने नहीं देगी, वो अपना एडजस्ट कर लेगी, लोगों को कम कम दे देगी। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम रिजेक्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं कि 2,000 शेयर्स एक्स्ट्रा आए थे जो कि कंपनी ने क्या कर दिए? रिजेक्ट कर दिए। और ये हमारा क्या है, यहाँ पे 10 रुपीज़ का था, 4 to 4 में हम कर रहे हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और ये। अब देखो, एप्लीकेशन पे जो पैसा आया वो कितने पे आया होगा? 12,000 शेयर्स का आया ना। ठीक है। अब शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में तो हमने सिर्फ 10,000 शेयर्स का डालना है। अलॉटमेंट में तो सिर्फ कितना जा सकता है, सॉरी कैपिटल में कितना जा सकता है? 10,000, क्योंकि कंपनी ने इशू करे हैं 10,000, तो कैपिटल में 10,000 मल्टीप्लाई 4 जा सकता है। अब जो रिमेनिंग 2,000 शेयर्स हैं वो रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट करने का मतलब जिनका पैसा आया था उनके पैसे को हमने वापस दे दिया। पैसा आना टू बैंक, पैसा जाना रिफंड कर दिया। कितने शेयर्स का? 2,000 शेयर्स का, यानी कि 2,000 मल्टीप्लाई 4। ये कंसेप्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में जब हम सारे के सारे शेयर्स रिजेक्ट कर रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा हैं, 2,000 शेयर एक्स्ट्रा थे, उसके बाद सारी एंट्री आपकी सेम है। उसके बाद चारों एंट्री आपकी सेम है, 10,000 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जितना पर शेयर है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की एंट्री सेम है। तो इसमें तो हमने सिर्फ यही सीखना था कि अगर कंपनी रिजेक्ट कर देती है तो उस केस में एंट्री क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का, अगर मैं देखती हूँ, व्हेन वी डोंट रिजेक्ट मेंबर्स होली, जब हम किसी मेंबर को पूरी तरह रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम पार्शली डिवाइड कर रहे हैं शेयर्स, हम शेयर्स बांट रहे हैं उनके बीच में। ठीक है भाई, कुछ कुछ आप ले लीजिए, तो उसे कहते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। 12,000 शेयर्स जिन लोगों ने अप्लाई करे, हम सबको अपने साथ जोड़ के रखना चाहते हैं, पर बांटेंगे उनमें 10,000 शेयर्स। उन्होंने एप्लीकेशन भेजी है 12,000 की, जितने लोगों की एप्लीकेशन आई है सबके एक्सेप्ट की जाएगी, पर ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जितने शेयर्स मांगे हैं उतने उनको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, सेकंड केस प्रो रेटा का क्या है कि जिन्होंने 12,000 के लिए अप्लाई किया, हम उनको कितने देंगे? 10,000 शेयर्स। हम उनको कितने देंगे? 10,000। अब वहाँ पे हमने टू बैंक क्यों किया था? क्योंकि कंपनी ने वो लोग ही रिजेक्ट कर दिए, उन लोगों का हमारी कंपनी से कोई लेना देना नहीं था, उनका पैसा वापस कर दिया। पर यहाँ पे आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो, सपोज कीजिए आप किसी सब्जेक्ट की ट्यूशन लगाते हैं, किसी टीचर के पास जाते हैं, आपने उस टीचर को 2 सब्जेक्ट के लिए एडवांस मनी दे दी, ठीक है, पर उस टीचर ने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बैचेस बहुत ज़्यादा हैं, मैं दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकती क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट में बच्चे इतने नहीं हैं, तो आप मेरे से एक ही सब्जेक्ट पढ़ लो। टीचर ने आपको ट्यूशन पढ़ाने से मना नहीं किया, ट्यूशन वो आपको पढ़ा रही है, बस 2 सब्जेक्ट की जगह वो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ा रही है। आप उनके स्टूडेंट तो हो ना। इसी तरह ये कंपनी के शेयर होल्डर तो हैं, चाहे इनको सारे शेयर्स नहीं मिल रहे, पर जितने हैं उतने तो हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो आपने मुझे फ़ीस दी है, सपोज कीजिए आपने मेरे को इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की ट्यूशन की दोनों की फ़ीस दी है, अब मैं इकोनॉमिक्स की ट्यूशन नहीं पढ़ा रही, सिर्फ अकाउंट्स की ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, तो इकोनॉमिक्स की ट्यूशन की फ़ीस मैं आपको वापस नहीं करूँगी क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। नेक्स्ट मंथ भी तो आपने अकाउंट्स की फ़ीस देनी है ना।
तो उस फीस को मैं एडजस्ट कर दूंगी आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। तो यहाँ पे जो आपका एक्स्ट्रा, आपने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, आपको मिले 10,000 शेयर्स, तो 2,000 शेयर्स ऐसे हैं जिसकी मनी आपने मुझे एक्सेस में दी हुई है, एक्सेस में, एक्सेस मनी आई हुई है जिसकी मेरे पास 2,000 शेयर्स की एक्सेस मनी। और एप्लीकेशन के बाद अगली इंस्टॉलमेंट क्या होती है, अलॉटमेंट की। तो हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे। अब सपोज करो कई बार पैसा बहुत ज़्यादा आया हुआ है और अलॉटमेंट के पैसे से भी ज़्यादा है, तो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो जाएगी। दैट मीन्स जब आपका पैसा मेरे पास आ गया तो मैं आपसे बार बार नहीं लूँगी, वो एडजस्ट कर दूंगी, उसको एक तरह से एडवांस मनी समझ के अपने पास में रख लूँगी मैं। तो अब 2,000 शेयर्स मेरे पास एक तरह से एडवांस मनी है, क्योंकि आपने मेरे से मांगे थे 12,000 शेयर, आपने मुझे पैसे भेजे 12,000 शेयर्स के, बट मैं आपको सिर्फ कितने दे रही हूँ, 10,000। तो 2,000 शेयर एक्सेस हैं और 2,000 पे आपने मुझे कितनी मनी एक्स्ट्रा दी है, 2,000 गुना में 3, ये 6,000 रुपये आपने मुझे एक्स्ट्रा दिए हैं। 2,000 शेयर्स एक्सेस में हैं और 3 रुपये आपने एप्लीकेशन के भेजे हैं, तो कितने रुपए आपने मुझे दे दिए, 6,000। तो अलॉटमेंट में जो मनी मैंने आपसे लेनी होगी वहाँ पे आप मुझे 6,000 रुपये कम दोगे। अब देखो इसके वर्किंग नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आप लिखोगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कि आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी हुई है, 12,000 शेयर्स पे 3 रुपये यानी कि 36,000, और रिसीव होनी कितनी चाहिए थी, 10,000 शेयर पे 3 रुपये यानी कि 30,000। तो एक्सेस मनी कितनी आ गई, 6,000। देखो मैंने यहाँ से शेयर्स के थ्रू आपको कैलकुलेट करके 6,000 बताया, यहाँ भी 6,000, कि इतना पैसा आया, आना इतना चाहिए था, तो ज़्यादा पैसा कितना है मेरे पास, 6,000। ये 6,000 मैं अदर इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट करूँगी। अब अदर इंस्टॉलमेंट क्या है, अलॉटमेंट। अब ये देखते हैं कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना है। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी कि जब हम अलॉटमेंट पे पैसा मांगेंगे, ड्यू ऑन अलॉटमेंट का मतलब होता है कि जब अलॉटमेंट की टर्न आएगी और पैसा मांगूंगी मैं, तो कितना पैसा मांगूंगी, 10,000 शेयर्स, और अलॉटमेंट का मनी कितना है, 4 रुपये, यानी कि 40,000 रुपये मुझे आपसे अलॉटमेंट के टाइम पे लेने हैं। आपकी एक्सेस मनी, एडवांस मनी कितनी है, 6,000। तो जो पैसा मेरे को मिलेगा, रिसीव होगा, वो कितना होगा, 34,000, क्योंकि 6,000 आपका एडवांस आया हुआ है, तो आप मुझे वो नहीं देंगे। पहले आप ये लिखेंगे कि अलॉटमेंट, क्योंकि जर्नल एंट्री जब आप करेंगे तो बैंक वाली एंट्री के लिए आपको ये अमाउंट चाहिए होगा, तो इसके लिए आपको वर्किंग नोट्स करने होंगे, तभी आप जर्नल एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि अलॉटमेंट मनी मांगने वाली ड्यू वाली एंट्री में आपके पास कितना पैसा आना है, फिर जितना एडवांस आया हुआ है वो हमने अलॉटमेंट में डाल दिया था, तो वो पैसा ऑलरेडी अलॉटमेंट से आ चुका है, तो अब बचा हुआ पैसा आएगा। तो देखो इसकी एंट्री, फर्स्ट एंट्री में देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि पहले मल्टीप्लाई हुआ 12,000 से, सेकंड एंट्री में शेयर कैपिटल में तो जाएगा 10,000। अब हमने लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 2 बैंक लिखा था, क्योंकि मैंने रिजेक्ट कर दिए थे शेयर, पर यहाँ पे मैंने शेयर्स रिजेक्ट नहीं करे हैं, अगली इंस्टॉलमेंट में शिफ्ट कर दिए पैसे। तो अगली इंस्टॉलमेंट में जो एक्स्ट्रा एडवांस आपकी मनी कितने शेयर्स पे आई हुई थी, 2,000 शेयर्स पे, क्योंकि आपने 12,000 शेयर्स के पैसे दिए थे मुझे, जबकि मैंने आपको सिर्फ कितने शेयर्स दिए, 10,000। तो 2,000 शेयर्स के पैसे आपके एक्स्ट्रा थे, यानी कि 2,000 गुना में 3, 6,000 पे आपके कहाँ चले गए, अलॉटमेंट में। यानी कि जब अलॉटमेंट की बारी आएगी तो आप बैंक में मुझे 6,000 माइनस करके दोगे, क्योंकि 6,000 रुपये आप ऑलरेडी दे चुके हो। ठीक है। अब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की एंट्री ये मैंने साइड में की हुई है, स्पेस नहीं था। फर्स्ट कॉल की जो लास्ट एंट्री है वो सेम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10,000 मल्टीप्लाई 3। क्लियर है। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें क्या होगा, कुछ लोगों के शेयर्स तो हमने रिफंड कर दिए और कुछ लोगों के शेयर्स को प्रोरेटा बेसिस पे दिया। अब इन दोनों का कम्बिनेशन एक क्वेश्चन में देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 3। इशू करे हैं कंपनी ने 40,000 शेयर, एप्लीकेशन आई है 60,000 की, कंपनी ने 10,000 रिजेक्ट कर दिए और रिमेनिंग को प्रोरेटा बेसिस पे दे दिया। देखो 40,000 अप्लाइड हुए, 60,000 अप्लाइड हुए, हमने इशू कितने की थी, 40। मैं सिर्फ 40,000 शेयर्स दे सकती हूँ। तो कंपनी ने क्या कहा, 60 में से 10,000 को तो हम नील का मतलब कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देने का मतलब इनका पैसा वापस, यानी कि 10,000 की एंट्री तो 2 बैंक से हो जाएगी। और फिर इन्होंने हमें क्या बोला कि बचे कितने, 60 में से 10 गए, 50,000, बचे हुए को प्रोरेटा बेसिस पे दे रहे हैं, यानी कि 50,000 वाले शेयर्स को हम कितने शेयर्स दे रहे हैं, 40,000। तो यहाँ पे इनका गैप कितना है, 10,000। तो 10,000 और एप्लीकेशन मनी कितनी है आपकी, 3।
10,000 गुना में 3, ये आपकी क्या है, एक्सेस मनी यानी कि एडवांस मनी, ये एडवांस मनी है। टू बैंक में भी कितने जाएंगे, रिटर्न कितने करें हमने, 10,000 गुना में 3। तो मेरे पास जो एडवांस में आए थे 20,000 शेयर्स के ऊपर आए थे, जिसमें से 10,000 मैंने रिटर्न कर दिए, 10,000 पे मेरा एडवांस मनी है, ये टू बैंक में जाएगा, और ये 10,000 रुपये की जो एडवांस मनी है किस में जाएगी, शेयर अलॉटमेंट में। तो इसके वर्किंग नोट्स देखते हैं। अमाउंट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितने पे हुई है, 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, तो एप्लीकेशन मनी आई है मेरे पास 1,80,000, जिसमें से मैंने रिजेक्ट वाली एंट्री है टू बैंक, ध्यान रखना ये रिजेक्ट वाली एंट्री टू बैंक, यानी कि जो आप टू बैंक की एंट्री करोगे उसमें कितना अमाउंट जाएगा, 30,000। एप्लीकेशन मनी होनी कितनी चाहिए, यानी कि शेयर कैपिटल, ये मेरी शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल होनी कितनी चाहिए, 40,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 3, 1,20,000। अब ये पैसा बचता है मेरे पास एप्लीकेशन पे, जबकि होना चाहिए 1,20,000, तो एक्सेस मनी कितनी है, 30,000। वो एक्सेस मनी मैं किस में डाल दूंगी, अलॉटमेंट में, वो एक्सेस मनी मैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में शिफ्ट कर दूंगी। अब ये देखो अलॉटमेंट पे आने कितने रुपए हैं, 40,000 शेयर्स है, अलॉटमेंट का है कितना, 3,000। अलॉटमेंट पे आने 1,20,000, जिसमें से 30,000 मेरे पहले ही आ चुके हैं, तो अलॉटमेंट पे मैं आपसे कितने रिसीव करूंगी, 90,000, क्योंकि जो पहले एडवांस मनी आ चुकी है वो आप मुझे दोबारा थोड़ी दोगे। तो जर्नल एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 60,000 गुना में 3, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब इस 1,80,000 को एडजस्ट करो, शेयर कैपिटल में तो जाएंगे 1,20,000, शेयर कैपिटल में 1,20,000 ये रहे, एप्लीकेशन मनी शुड बी 40,000 मल्टीप्लाई 3, अलॉटमेंट में गए 30,000, बैंक में गए 30,000, उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री में ड्यू कितने होने हैं, 40,000 मल्टीप्लाई 3। अब बैंक में कितने आए, 30,000, जब आपने ये देखो अलॉटमेंट में 30,000 जब आपके एडवांस में आ चुके हैं, तो अब बैंक में कितने आएंगे, 1,20,000 में से 30,000 गए, 90,000। क्लियर है, बाकी फर्स्ट कॉल की एंट्री आपकी सेम वैसे ही है। इसके बाद देखिए आपकी नेक्स्ट एंट्री, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करवाया, बस आपको इसमें एक दो बातें जाननी है। इशू हुए थे 10,000 शेयर, एप्लीकेशन आई है 9,000 शेयर के लिए। तो जैसे पूरे क्वेश्चन में आप शेयर से मल्टीप्लाई करते हो ना, यहाँ पे आप शेयर से मल्टीप्लाई करोगे, इशू से नहीं अप्लाई से, क्योंकि जितने शेयर्स आए हैं आप उतने शेयर्स के पैसे लोगे ना उनसे। बस अंडर सब्सक्रिप्शन में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बस ये ध्यान रखना है जितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है आप उससे मल्टीप्लाई करोगे पूरे क्वेश्चन में, ना कि 10,000 से। एक इनिशियल पब्लिक ऑफर दिया जाता है, उसके थ्रू वो अप्लाई करते हैं। सेबी कहता है कि आपके एप्लीकेशन शेयर 90%, ये रूल याद कर लेना, एमसीक्यू के लिए है, हो सकता है ये, कि 90% एप्लीकेशन तो आपकी आनी चाहिए इशू शेयर की, ठीक है। अगर 90% से कम होगी तो हम सारे शेयर्स वालों के पैसे वापस कर देंगे। क्लियर है, बस इसमें इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। थैंक यू।